नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर की आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी गई थी कल से। आज इस कड़ी में मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको संख्या तथा संख्यांक का बोध नामक जो यूनिट है आपकी, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बेहतर तैयारी के साथ। सारे कंसेप्ट के साथ आपको एक बेहतर तैयारी करवाई जा रही है हमारे चैनल पे। तो आशा करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने अन्य मित्रों तक शेयर करेंगे। जो भी हमारे 21 बैच के साथी हैं या फर्स्ट सेमेस्टर के साथी हैं, वो अपने अन्य मित्रों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि एक हम सभी को एक बढ़िया मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप सबके लिए एक बेहतर तैयारी के साथ आपकी क्लासेज स्टार्ट कर सकूं, एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छे कंसेप्ट के साथ आपको गृहकार दे सकूं। तो आशा करता हूं आप ये सब चीज़ें ज़रूर करेंगे, अपने अन्य मित्रों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर की पिछली वीडियो में आप सभी ने गणित विषय का सिलेबस देखा था। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें पहला यूनिट कुछ इस प्रकार है: संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके यूनिट में इम्पॉर्टेंट बनती हैं, मैं सारी चीज़ें कंसेप्चुअल आपको पूरा कंसेप्ट बता दूंगा, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपको करने के लिए दूंगा, ताकि आपका एक जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो सके। तो इस कड़ी में सबसे पहली चीज़ जो है, संख्या क्या होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होते हैं, और उसमें रोमन संख्याएं, ये सब आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अपने जो साथी हैं 21 बैच के या फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके तक ये ज़रूर वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंचना अनिवार्य है, ताकि हम सबको भी एक मोटिवेशन मिल सके कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं, आपके अन्य साथियों को अच्छी लग रही हैं, ताकि हम लोग और मेहनत करके आप तक एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो आशा करता हूँ आप ये अपने अन्य ग्रुपों तक ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो को, और जितनी भी हमारे चैनल पे जो वीडियो चला इससे रिलेटेड, 21 बैच से रिलेटेड या फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियोज़ लाई जा रही हैं, वो उन सभी को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतनी आपसे विनम्र आग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या क्या होता है? जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध हो उसे संख्या कहते हैं। जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध हो। नहीं समझ में आया क्या होता है? जैसे हमारे हाथ में कितना पेन है, आप बोलोगे एक पेन है, तो ये एक क्या हो गया? संख्या हो गया। हमको पता चल गया कि एक कहने से एक बोलने, जो हम एक क्या हो गया? एक क्या हो गया? संख्या हो गया, ठीक। या हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि 5 जो है एक संख्या है, ठीक है। आपके कितने कान हैं? आप बोलोगे 2 कान हैं, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि 2 क्या है? एक संख्या है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध हो, हम गिनने का हमको बोध हो रहा है, हमको पता चल रहा है कि हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं एक हाथ में, तो उससे हमको पता चल गया 5 एक संख्या है, ठीक। अब भाई संख्यांक किसे कहते हैं? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं संख्यांक कहलाते हैं। अब भाई 5 को जो है, हम 5 को ऐसे ही लिखते हैं, तो ये क्या हो गया? संख्यांक हो गया। इसको एक संकेत द्वारा व्यक्त कर दिया गया कि 5 को हमने कुछ भी ऐसे नहीं लिख दिया। संख्यांक को जिन पर्टिकुलर संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। जैसे 2 को हम ऐसे ही लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते, तिल बिल हुआ कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक। 2 को एक पर्टिकुलर संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं, तो 2 क्या हो गया? संख्यांक हो गया। कि हमसे बोला जाए कि 7 लिखो, तो हम 7 को ऐसे ही लिखेंगे, और किसी विधि द्वारा हम नहीं लिख सकते। या 4 बोले तो हम 4 ऐसे ही लिखेंगे, या 3 बोले तो हम 3 को ऐसे ही लिखेंगे।
मतलब कहने का मतलब क्या है कि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक किसे कहते हैं। ठीक, ये आपके ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखिए, बहुत सारी लिपियां हैं जिनके अंतर्गत हम लोग 1 से 9 तक संख्याओं को लिख सकते हैं। अब 1 से 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनको विभिन्न विभिन्न लिपियों में लिखा जाता है। जैसे 1 को हम ऐसे लिखते हैं देवनागरी लिपि में, 2 को ऐसे लिखते हैं जो हिंदी वाले अंकों में कैसे लिखा जाता है या देवनागरी लिपि में कैसे लिखा जाता है, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे, 8 को ऐसे और 9 को ऐसे। ऐसे ही विभिन्न लिपियों में हम इन अंकों को लिख सकते हैं। रोमन अंकों में ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को, और अंतर्राष्ट्रीय विधि में ऐसे लिखा जाता है इन संख्याओं को। ठीक है, अब भाई हम देखते हैं रोमन संख्यांक किसे कहते हैं। जैसे 1 को हम ऐसे लिखते हैं, या आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि 98 को लिखिए रोमन संख्याओं में। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को जो है 5 हम ऐसे लिखते हैं, इसके जो बाद है तो इसमें हम प्लस करते हैं, 5 1 6। ठीक, अगर 4 लिखा जाए तो 5 लिखेंगे, अगर हम बाईं तरफ लिखते हैं तो उससे घट जाता है, और अगर दाईं तरफ लिखते हैं तो उसमें जुड़ जाता है। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 4। ठीक है, जैसे 4 को हमने 5 से पहले 1 कर दिया तो ये क्या हो गया, 4 लिख गया, और 6 में 5 से बाद में करेंगे तो ये 6 लिख गया। ऐसे ही 7 2 बढ़ा दिए, 8 ये। और देखिए 10 को हम ऐसे x से लिखते हैं, अगर इससे इधर एक ऐसे कर दें, बाईं तरफ लिख दें एक ऐसे, तो ये 9 बन गया। अगर 11 लिखना हो तो हम x बनाएंगे, इसके इधर 1 कर देंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर दाईं की तरफ हम 1 बढ़ाते हैं संख्याएं तो वो प्लस होती हैं, और बाईं तरफ करते हैं तो वो घट जाती हैं उससे। ठीक है, ऐसे ही 20 को 2 बार x, 30 को 3 बार x, 40 को l, 50 को हम l से लिखते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है कि किस संख्याओं को किन से रिलेट करते हैं। 50 को 100 l से लिखते हैं, अगर इससे हमको 40 लिखना है तो इसमें हम इधर लिख देंगे 10। ठीक है, और मान लो 48 लिखना है तो हम 50 लिखेंगे, 50 - 2 लिख सकते हैं 48 को, यानी 50 को हम लिखेंगे l से, और 2 घटाना है तो ऐसे, ये क्या हो गया, ये हमारा 48 लिख गया। ठीक है, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं इसको 48 को, ऐसे मतलब आप समझ सकते हैं। 60 को 50 10 60, 70 को 50 60 70, 80 को 50 30 80। अब भाई 100 को हम C लिखते हैं। ठीक, 100 को हम क्या लिखते हैं, C। अगर इसमें से हम इधर 10 कर दें तो ये 90 लिख गया। ठीक, 500 को D लिखते हैं, 1000 को M लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप सारी रोमन संख्याओं को लिख सकते हैं। कुछ इसमें नोट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 4 बार x नहीं लिख सकते हैं, इससे पहले ये अगर ये क्या लिखा, 40 को हम ऐसे नहीं लिखते हैं। अब भाई जितना ज़्यादा बड़ा लिखेंगे, 40 को हम पहले ये लिखना आसान है, 40 को भाई ऐसे लिखना आसान है कि 50 हम l लिखते हैं, कि ऐसे लिखना आसान है। आप कहेंगे ये वाला लिखना आसान है, इतनी बार क्यों लिखें हम, जो आसान चीज़ें होती हैं उसी प्रकार हम लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये नहीं लिखा जा सकता है, 10 में से 5 गए, कितना हो गया, ये 5 को ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो आसान होगा वो हम लिखेंगे। ये देखिए C से 1 गया, 99 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा नोट है। ठीक है, 99 को कैसे लिखा जाता है मैं अभी बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक, ये जो हैं इनको हम ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। रोमन पद्धति में बड़ी संख्याओं को 100 के 1000 के अपवर्त मल्टीपल में निम्नांकित प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 5000 को V बार लिखते हैं, 10,000 को X बार लिखते हैं, 50,000 को L बार कर लिखते हैं, और 1 लाख को C बार लिखते हैं, और 5 लाख को D बार लिखते हैं, और M बार को 10 लाख लिखते हैं। ऐसे मतलब ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। ठीक, और आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित को रोमन संख्याओं में व्यक्त कीजिए। जैसे 69 को आपको रोमन संख्याओं में व्यक्त करना है, 98 49 और 333। तो कैसे इनको व्यक्त करते हैं आइए देखते हैं। जैसे 69 है,
69 को कैसे लिख सकते हैं, 50, 60 को क्या लिखते हैं 50 + 10 और 9 को ये ऐसे। तो 50 को L से, 10 को X से, तो LX हो गया, प्लस 9 को कैसे लिखते हैं 10 से पहले एक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं LXIX। 69 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आप ऐसे मत लिख दीजिएगा 69 को कि हमने हाँ ऐसे ही लिखा जाएगा। 69 को कैसे लिखा जाएगा LXIX, ठीक है। आगे देखिए 98 को कैसे लिखा जा सकता है 90 + 8। तो 90 को कैसे लिखा था 100 में से 10 गए + 8, ठीक। तो 100 को हम C लिखते हैं, इससे 10 घटा देंगे तो हम इधर ये X लिख देंगे प्लस, और 8 को 5 3 8, ठीक। तो XCV111 ऐसे हम 98 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें आप ध्यान रखिए कि कैसे लिखा जाता है। आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। 49 को कैसे लिखा सकता है 40 + 9। 40 को 50 में से 10 घटाएंगे प्लस 9, तो 50 को L लिखते हैं, 10 घटाना है तो इधर X लिख दिए, प्लस 9 को ऐसे लिखते हैं तो XLIX ऐसे हम लिख देंगे 49 को। ऐसे 333 को क्या लिखते हैं 3 × 100 + 30 + 3, यानी 100 100 100 CCC। 30 को ऐसे लिखते हैं 30 और 3 को ऐसे, ठीक। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि कुछ मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन दिए जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे हम चीज़ों को लिख सकते हैं, कैसे हम रोमन संख्याओं में अंकों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ एक लाइक कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए, और अपने अन्य मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए जो ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उन तक ज़रूर वीडियो पहुँचाइए। आप अपने हर ग्रुप जो कॉलेज में ग्रुप बना है उसमें ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट में भी बताइए कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं वीडियो। तो आगे मैं और कंटिन्यू और मोटिवेशन के साथ आप सभी साथियों को पढ़ा सकूं, ताकि आपके एक बेहतर अंक 25 में 25 नंबर जो हैं मैथ विषय में फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को मिल सके। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है वीडियो, और अपने अन्य मित्रों तक ज़रूर वीडियो पहुंचाइए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम सबको एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके। अब भाई सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मैंने 2 स्टार लगाए हैं कि अंकों का स्थानीय मान किसे कहते हैं। स्थानीय मान बहुत आपके पेपर में लिख के ले लीजिए, आएगा यहाँ पे लिख लीजिए, आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, क्योंकि मैं भी कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या आपको पेपर में आता है। उस पर मैं ज़रूर स्टार मार्क कर देता हूँ कि ये पेपर में आपके इम्पोर्टेंट है। अब बस वही पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके पेपर का जो आपके प्रश्नों पूछे जाते हैं सारा निचोड़ पढ़ाऊँगा, और ऐसा नहीं कुछ भी छुड़वाऊँगा, आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, और आपको बस इतना करना है जो मैं बताता रहूँ उसको करते रहिए। अभी मैं इसको बताऊँगा क्या होता है, फिर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, वो अगर आप करेंगे तो आपका एक बेसिक स्ट्रांग होगा, ताकि आप बढ़िया से आपका सारा कंसेप्ट तैयार हो जाए, ठीक है। और आखिरी में आपकी जो जितनी भी क्लासेस हैं पवन सीरीज, राजन सीरीज एक बेहतर तैयारी के साथ आपको करवाई जाएंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको कभी निराश नहीं होके जाएंगे यहाँ से, इतना वादा है हम सभी का, ठीक है। तो अंकों का स्थानीय मान क्या होता है ये आपको बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, संख्या 3 4 7 7 में दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 4 7 7, अब देखिए 3 4 7 7 स्थानीय मान के अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें आप देखिए स्थानीय मान क्या होता है, 3 4 7 7, ठीक। तो देखिए 3 जो है 3 लिखेंगे पहले, इसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। 4 लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद कितनी संख्या है 1 2, तो 2 0 लगा देंगे। 7 लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद कितनी संख्या है 1 संख्या है तो 1 0 लगा देंगे। 7 लिखेंगे, इसके बाद कितनी संख्या है 1 भी नहीं, तो 7 ही लिखा रहेंगे। तो जो ये है 3 का स्थानीय मान क्या हो गया 3000, 4 का स्थानीय मान क्या हो गया 400, 7 का स्थानीय मान हो गया 70, और 7 के स्थानीय मान क्या हो गया 7, ठीक है। ठीक है, 3 का स्थानीय मान 3000, 4 का स्थानीय मान 400, 7 का स्थानीय मान 70 और 7 का स्थानीय मान 7। कह रहा है दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी एक पहले 7 का स्थानीय मान कितना है 70, तो लिख देंगे पहले 7 का स्थानीय मान कितना है
70 और दूसरे 7 का स्थानीय मान कितना है, कितना है 7, और अंतर क्या हो जाएगा, अंतर माने घटाना, 70 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 63। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया क्या। और एक प्रश्न कुछ इस प्रकार बनता है कि स्थानीय दोनों 7 के स्थानीय मान जैसे आ गया, जैसे यही लिख लीजिए 3 4 7 7 है, इसमें कह रहा है 4 के स्थानीय मान, क्वेश्चन है 4 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान तो भाई कितना हो गया 400 हो गया, और अंकित मान कितना हो जाएगा, अंकित मान जो है, जो ये वैल्यू होती है उसी को कहते हैं 4 जो है अंकित मान हो गया। तो कह रहा है संख्या 3 4 7 7 में 4 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आ जाए जैसे, तो इसमें ये स्थानीय मान ये हो गया, अंकित मान ये हो गया, इससे घटाएंगे यानी 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, 396 है। इस तरह के प्रश्नों में आपका ऐसा आंसर होगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिए कि कैसे प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं। बस इसमें 2 ही चीज़ हैं, आप ध्यान रख लीजिए कि संख्या 3 4 7 7 के दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, या फिर आ जाए 3 4 7 7 में 4 के, यही नहीं कुछ क्वेश्चन अलग भी हो सकता है, आप बेसिक समझिए, बस कंसेप्ट समझिए कि 4 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो उस तरह के प्रश्न में आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। ठीक, अब जैसे ये संख्या है, इसमें प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, 3 2 5 6 8 3। तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे लिखते हैं, 3 2 5 6 8 3। ठीक, तो 3 को ऐसे लिख देंगे, पहले तो यही लिख देंगे 3 2 5 6 8 3। ठीक, 3 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो ये 3 का स्थानीय मान हो गया। 2 तो लिखा है, इसके बाद कितने संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे, तो ये 2 का स्थानीय मान हो गया। 5 लिखा है, 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, तो ये 5 का स्थानीय मान हो गया। 6 तो लिखा है, 6 के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो जो जीरो लगा देंगे तो ये 6 का स्थानीय मान हो गया। 8 तो लिखा है, 8 के बाद कितनी संख्या है, 1, तो ये 8 का स्थानीय मान हो गया। 3 तो लिखा है, 3 के बाद एक भी संख्या नहीं लिखा, तो 3 जो है इसका स्थानीय मान होगा 3 का। तो आप समझ गए, स्थानीय मान निकालना कुछ भी नहीं है, सिंपल। आप कुछ भी बोले कि जैसे संख्या 6 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए, तो संख्या 6 का स्थानीय मान कितना है, 600 है, और अंकित मान कितना है, 6 ही है, तो 600 माइनस 6 कर देंगे, यानी 544 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस सिंपल है, आपको कुछ करना ही नहीं, बस इसी तरह का आपका प्रश्न में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो यूनिट फर्स्ट में आपका सारा निचोड़ आपको बता दिया गया। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा ताकि आप घर में अपने उन क्वेश्चंस को कर सकें। होमवर्क में क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप करिए। जहाँ भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। मैं आपको जहाँ तक हो सका मैं सारा आपको निराश नहीं होने दूँगा। ठीक, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो मैं आपको अब होमवर्क में गृह कार्य देने जा रहा हूँ, वहाँ से आप क्वेश्चंस को करिए अपने आप। ठीक, और सारे नोट्स जरूर बनाइएगा। आपकी एक बेहतर तैयारी हो रही है इस चैनल पे, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, केवल और सिर्फ यहीं से पढ़िए, आपका कल्याण हो जाएगा। 25 में 25 नंबर आएंगे मैथ में और सारे सब्जेक्ट जिन भी क्लासेस चल रही हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपके लिए मैं अब गृह कार्य लगा रहा हूँ। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ, वो आप जरूर कीजिएगा। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्या को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ठीक, 427 को लिखना है तो कैसे लिखा जाता है ये आपको पता है। 3501 को कैसे लिखा जाता है ये आपको पता है। तो ये सब आपको, ये कुछ क्वेश्चन है बेसिक आपके बुक में दे रखे हैं। 115 को कैसे लिखा जा सकता है, आसान है, लेकिन 115 ऐसे लिखा जाता है। 79,029 को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ठीक, तो ऐसे लिखा जाता है आपको 79,000। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 2 3 देखें, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट की कैसे होगा, ये भी आप कर लेंगे। संख्या 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ नया है, प्रत्येक 2 के स्थानीय मान का योगफल बताना है, तो ये आप कर लेंगे। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे 2 2 है
जैसे ऐसे है, प्रत्येक 2 का स्थानीय मान, इसका 2 होगा, इसका 20 होगा। ठीक है, रुको मैं फिर से बताता हूँ। जैसे संख्या 2 में प्रत्येक का स्थानीय मान बताना है, तो ऐसे लिखेंगे 2 2 2, तो इसका 2 होगा। ठीक, इसका 20 होगा, इसका 200 होगा, इसका कितना होगा 2000 होगा। ठीक, और इसका 20,000 होगा। ठीक, तो इन जितने भी आए इनको सबको जोड़ देंगे हम, इन सबको जोड़ देंगे, जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कर लेंगे आप। 5 अंकों की सबसे बड़ी है तो आपको बच्चों वाला, ये तो आप कर लेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या जितना है उतनी बार 9, और सबसे छोटी में 1 के बाद उतनी 0। ठीक, संख्या जहाँ नहीं होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। संख्या 2 3 4 5 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, प्रत्येक में अंक 3 का स्थानीय मान कितना होगा 300 का, आपका पता है, तुरंत करते हैं झटके में। संख्या 6 1 5 4 में 5 के स्थानीय मान को योग है, तो ये आप कर लेंगे। हालांकि मैं बता रहा हूँ आप कर लेंगे। जहाँ भी दिक्कत हो आप बताइए, ये आपका गृह कार्य में है, जहाँ भी दिक्कत है आप बताइएगा, मैं करवा दूँगा। ठीक है, तो ये आप सारे क्वेश्चंस करेंगे आशा करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने अन्य मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए वीडियो। हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप ये सब चीज़ें जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।